बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, पापा में थक गया हूँ। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था। ये जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में ही आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था। ये जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में ही आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे